उन्होंने अनुवाद ही कर दिया। फिर इस पुस्तक का अनुवाद उर्दू, हिंदी, पंजाबी व तमिल में भी किया गया। इसके बाद एक संस्करण गुप्त रूप से भारत में ही द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद मुद्रित हुआ। इसकी मूल पांडुलिपि मैडम भीकाजी कामा के पास पेरिस में सुरक्षित रखी थी। इस पुस्तक पर किसी का नाम नहीं था। उस किताब पर नाम नहीं है। हॉलैंड की किताब या जो फ्रांस से किताब अंग्रेजी में, उसमें नाम नहीं है इस पर। ए नेशनलिस्ट, इतना ही काफी। 1929 के अंदर पहली बार उस किताब पर नाम है, वीडी सावरकर का नाम। आखिर क्या था इस पुस्तक में, या फिर आखिर क्या छुपाना चाह रहे थे अंग्रेज, जिससे कि कोई 1857 को स्वतंत्रता संग्राम नहीं कह सके। अंग्रेजों ने इसके लिए कई स्तर पर साजिश रची, जिसका असर ये हुआ कि अंग्रेजों के जाने के बाद भी इसे सिपाही विद्रोह की परिधि में ही कभी कभी पढ़ा या सुना जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको लोग किताब को ही मानते हैं, ये तो बाइबल ऑफ द रेवोल्यूशनरी है। कोई भी रेवोल्यूशनरी है तो वो पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम गीता को लेते थे, वास्तव में गीता भी रेवोल्यूशनरी है, लेकिन लोग कहते और शॉर्टकट है तो बाइबल पढ़ लो, वो 1857 की बात पढ़ लो। यदि उसको हम पढ़े बड़े ध्यान से, और भूमिका में वो सारा देते हैं कि कैसे कैसे और मैंने किताब लिखी। और निश्चित रूप से 57 के बारे में जो बिल्कुल विचार बदल गया, यानी मैं तो ये सुना है, हो सकता गलत भी हो, कि 1957 जब हुआ तो हमारी सरकार ने कहा ये तो खतरनाक काल है, 1957 नहीं रखना चाहिए। तो क्या करें, कैलेंडर बदल दें, 1956 ए 1956 बी ये नाम रख दिया जाए। ये प्रपोजल भी चला, क्योंकि 57 तो खतरनाक है। यानी सावरकर की किताब का इतना भय सारे देश के अंदर, जो कि अहिंसावादी अपने आप को कहते थे, उनमें दिखाई देता है। और आज भी मैं देखता हूँ कोई किताब पढ़े तो कोई रह नहीं सकता युवक जो है जिसके बदलना है जीवन में, क्योंकि तथ्यों पर आधारित है। 1909 में सावरकर ने लॉ की परीक्षा पास कर ली, लेकिन ब्रिटिश राजभक्ति की शपथ न लेने के कारण उन्हें डिग्री से हाथ धोना पड़ा। क्या इसी के लिए तुम्हारी मां ने तुम्हें जन्म दिया? तुम्हारी भारत माता परतंत्र है और तुम मस्ती में डूबे हो। लंदन के इंडिया हाउस में पश्चिमी संगीत की धुन पर मस्ती में झूम रहे युवक मदन लाल ढींगरा ने जब ये सुना तो वो सावरकर का होकर रह गए। एक दिन ढींगरा ने पूछा, सावरकर, व्यक्ति बलिदान के लिए कब तैयार होता है? सावरकर ने उत्तर दिया, मदन, ये जोश का काम नहीं है, इसके लिए आंतरिक प्रेरणा चाहिए। नारे लगाने की वीरता नहीं है ये, इसमें योगेश्वर कृष्ण सा गांभीर्य चाहिए। मदन ने समिति से अपना संपर्क तोड़ लिया, अकेले तैयारी की। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली को गोली मारकर ढेर कर दिया। 13 मार्च 1910 को ब्रिटिश सरकार ने अपनी दमन नीति के तहत लंदन के विक्टोरिया स्टेशन पर सावरकर को बंदी बना लिया। 1 जुलाई 1910 को SS मोरिया नामक जलपोत से उन्हें भारत भेजा गया, लेकिन सावरकर ने यहाँ बड़ा दुस्साहस कर दिया और समुद्र की लहरों में कूद गए। हम जानते हैं 1910 में जो उन्होंने